नमस्ते। जय भारत। जो सेपरेटिस्ट मुस्लिम इंटेलिजेंस का 14 वीडियो किया मैंने, ये है 15th सेपरेटिस्ट मुस्लिम इंटेलेक्चुअल, जिसके वजह से पाकिस्तान भारत से अलग हुआ। बात ये नहीं है, इससे थोड़ा आगे भी है। वो है कि जो पूरा दुनिया में यदि एक ग्रुप मुस्लिम इंटेलेक्चुअल कह सकता है, वो पहले पहले हुआ था भारत में। अब जरा बताइए क्यों, भारत में ही क्यों? बहुत कुछ वजह है। भारत नॉलेज हब रहा, नॉलेज ट्रेडिशन पर ये सब सही है, पर जो हिंदू से मुसलमान बने भारत में, जो हिंदू से मुसलमान बने, वही बना इस्लामिक इंटेलेक्चुअल्स। दो वजह, एक जो हिंदू का संकल्प का स्वतंत्रता, फ्रीडम, जो इंटेलेक्चुअल फ्रीडम हिंदू समाज में है, वही एक प्रथम कारण है। दूसरी, वो जितना भी मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स बने, जितना भी मुसलमान ने जो इंटेलेक्चुअल्स बने, और सब तो हिंदू थे। वो भी मुसलमान बन के ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 1000 साल कोई भयंकर समय नहीं है। तो इस्लामिक इंटेलेक्चुअलिज्म भारत में इस वजह से हुआ कि एक तो भारत का संस्कृति, दूसरा वो सब हिंदू तो थे ही। पूरी तरह से संस्कृति ख़त्म तो नहीं हुआ, चल रहा था, अभी भी चलेगा, आगे भी चलेगा। धीरे 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 कम होता जाएंगे, लेकिन कभी ख़त्म नहीं होगा। थोड़ा बहुत तो रहेगा ही आप में। तो जो अलगाववादी बुद्धिजीवी मुसलमान तो भारत में ही हुआ, और इस्लामिक अलगाववाद भी जहाँ तक मुझे दिखता है भारत में ही हुआ, भारत से ही शुरू हुआ। शुरुआत का पहला कदम वो उर्दू हिंदी एजिटेशन से लेकर है, मैं ऐसे समझता हूँ, या मुझे ऐसे लगता है, कोई मुझे करेक्ट करे। तो देखिए वो कहाँ से कहाँ गया। जो सेपरेटिस्ट इंटेलेक्चुअल्स का इतना कठिन कठिन कठोर कठोर प्रयत्न उन्हें कहाँ से कहाँ ले गया, ये देखिए। पहले पहले पाकिस्तान बना, फिर पाकिस्तान धीरे 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 नीचे की तरफ डेवलप हुआ। एक अच्छा खासा समाज बनने की जगह देखिए, भारत का अच्छा हिस्सा पाकिस्तान में चले गए। पंजाब हुआ, आधा से ज़्यादा चले गए। तो जितना भी अच्छा जगह जो था, वो आधा तो वो ले ही गया। चलो कोई बात नहीं, फिर तरक्की तो होना चाहिए उनको, कम से कम खेती में तक तरक्की होना चाहिए। ये तो अपनी बात है। ये पाकिस्तान के लोग तो कोई पराया नहीं है, कहीं बाहर से नहीं आए, यहीं का है, हिंदू है, वो मूलतः हिंदू है। और वो तो यही, बाकी जो अन्य देश है जिनको हिंदू से कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है, बहुत पहले होंगे, पर नहीं लेना देना नहीं है। जो परसीवेबल हिस्ट्री में आप देखो, हाल ही में क्या हुआ, यूरोप में रेफ्यूजी को ले गए। जहाँ जहाँ रेफ्यूजी गया, वहाँ ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? जिस जगह आप जा रहे हो, जहाँ के लोग आपको रेफ्यूज दिया, अभय दिया, जो हम हिंदी में अभय बोलते हैं, रेफ्यूज दिया, आपका स्वागत किया, रहने के लिए जगह दिया, खाना दिया, फैसिलिटी सुविधाएं जो वहाँ मिलता उतना तो दिया, पर वहाँ रहने लगा। पूरा दुनिया की बात कर रहा हूँ मैं। यूरोप के लोग तो पहले अभी देख रहे हैं, भारत में बहुत पहले से हमें पता है,
हम अनुभवी है, हम अनुभवी है ये अलगाववाद का। आप तो अभी भी दिख रहे, अभी तक पूरा आप लोगों को समझ में नहीं आया, यूरोप लोगों को नहीं समझ में आया, वो समझेंगे धीरे धीरे। जब तक वो समझेंगे बहुत देर हो चुका होगी, वो ठीक है, उनकी अपनी बात है। तो जहाँ जहाँ लोग गया, धीरे 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 उन्हें वहाँ उस माहौल में वो तरक्की करेगा, कुछ हद तक तरक्की करेगा, क्योंकि वहाँ उनको कुछ हद तक तो फ्रीडम है। जब फ्रीडम मिलेगा, इन्हें क्या चाहिए? खुद का राज्य चाहिए, बाकी सब लोग भाग जाओ। इंग्लैंड में जाकर बोले आप लोग चले जाओ, हम लोग रहेंगे। ये विचार, इसका शुरुआत भारत से हुआ भाई। ये 1847 फर्स्ट इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के बाद ये सब भारत से हुआ। वो इतना स्प्रेड हो गया, इतना स्प्रेड हो गया, अब देखो पूरा यूरोप इनके सामने चकित है। चलो अभी आज 15th सेपरेटिस्ट इंटेलेक्चुअल का नाम ले रहा हूँ, एफ के खान दुरानी, फजल करीम खान दुरानी। यही है 15वीं अलगावादी, मुस्लिम अलगावादी बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल। अब देखिए, वो जैसे कि इंटेलेक्चुअल तो इंटेलेक्चुअल होता ही है, उनका तो कुछ न कुछ खूबी उनके साथ रहता है। ये एक जर्नल का एडिटर रहा अर्ली 20s। इन 1920s में एक जर्नल था मुस्लिम इंडिया, उसका एडिटर था। फिर 1930 में उन्होंने एक और वीकली स्टार्ट किया, वो लाहौर के, मुस्लिम इंडिया लाहौर में से पब्लिश हो रहा था। अरे वही लाहौर जो अपना सर गंगाराम जी ने बनाया, वहाँ से पब्लिश हो रहा था। फिर 1930 में उन्होंने एक वीकली शुरू किया, उसका नाम रखा द ट्रूथ। उसका एड्रेस भी है, मिल गया एड्रेस भी, 66 रेलवे रोड लाहौर। 66 रेलवे रोड लाहौर उस जमाने का एड्रेस है। 1930 में एक और जर्नल और वीकली शुरू किया, और उन्होंने 2 किताबें लिखे। एक किताब 1929 में पब्लिश हुआ, और उसका नाम था द फ्यूचर ऑफ इस्लाम इन इंडिया। फ्यूचर ऑफ इस्लाम इन इंडिया 1929 में पब्लिश हुआ। फिर एक दूसरी किताब द मीनिंग ऑफ पाकिस्तान 1944 में पब्लिश हुआ। दोनों पब्लिश हुए लाहौर से। तो 1929 में वो इस्लाम का भविष्य के बारे में लिखा, बट 1944 में तो पाकिस्तान का नाम आ ही गया था, और उस किताब में फ्यूचर ऑफ नहीं, उस किताब का नाम है मीनिंग ऑफ पाकिस्तान। फ्यूचर तो सोच रहे थे 1929 में, फिर मीनिंग ऑफ पाकिस्तान की चर्चा हुआ 1944 वाला। वही दोनों किताब लाहौर से छपा, लाहौर से पब्लिश हुआ। अब देखिए, दुरानी साहब के सामने जनरल डिमांड जो मुस्लिम लीडरशिप है, ये लीडरशिप में हर कोई इंटेलेक्चुअल्स नहीं है, पर जो लीडरशिप का जनरल डिमांड, एक फेडरेशन चाहिए भारत में। वो फेडरेशन में जहाँ जहाँ मुसलमान का बहुत मेजॉरिटी थोड़ा बहुत है, वहाँ उनका हक में काम चलेगा वगैरह वगैरह, और इलेक्ट्रेट और सेपरेट इलेक्ट्रेट और रिजर्वेशन पार्लियामेंट वो सब है। पर वो फेडरेशन का चिंता था, मेजॉरिटी उस समय का मुस्लिम लीडरशिप में। तो इंटेलेक्चुअल्स की बात नहीं कर रहा मैं, लीडरशिप की बात कर रहा हूँ, जो पॉलिटिकल वगैरह अदर लीडरशिप। पर अपना खान दुरानी साहब, फजल करीम खान दुरानी, ये फजल साहब
ये अपना फेडरेशन के पक्ष में नहीं था। ओ फेडरेशन से तृप्त नहीं थे, सेटिस्फाइड नहीं थे। वो कुछ और चाहता था, और ज़्यादा फ्रीडम। एयरली 29 वगैरह में तो वो पाकिस्तान के जिगर ने किया था, सेपरेट टू नेशन का सपोर्ट इतना नहीं किया था, पर वो फेडरेशन से तो सेटिस्फाइड नहीं, फेडरेशन से काम नहीं होगा, कुछ अलग चाहिए, मुसलमान के लिए अपना चाहिए वगैरह विचार आया। फिर देखिए उस समय जो जनरल फीलिंग तो था ही कि फेडरेशन चाहिए, तो कई लोग हैं, आगा खान जैसे कई लोग हैं, वो भी खान दुरानी के साथ सेटिस्फाइड नहीं थे। हमें फेडरेशन से कुछ लेना देना नहीं है, फेडरेशन से काम नहीं चलेगा, फेडरेशन से हमारा समस्या पूरा नहीं होगा, एक स्टेट जैसे ही चाहिए था। पूरा विचार नहीं पक्का हुआ था, जिन्ना भी नहीं विश्वास किया था कि इस पाकिस्तान में बनेगा, पर वो चाहता तो था। दुरानी तो मुस्लिम स्टेट ही चाहिए समझते थे, कहा भी था, किताबों में लिखा उन्होंने। वो कैसे स्टेट चाहिए, उनका आइडिया क्या था, उनका किताब से ये मालूम पड़ता है कि उनका आइडिया क्या है। पहले समझते थे कि भारत, पूरा भारत में इस्लामिक शासन था, ऐसे समझते थे। पता नहीं ऐसे क्यों समझते थे, क्योंकि ऐसा कभी नहीं था भारत में। पूरा भारत कभी भी मुसलमान का शासन में नहीं था। भारत का सिर्फ आगरा है क्या, ऐसा कभी नहीं था। तो पहला उनका सोच विचार थे कि भारत पूरा मुसलमान का अंडर था, मुसलमान शासन कर रहा था, जो गलत है, बिल्कुल गलत है। और उसी प्रकार का एक इस्लामिक स्टेट भारत में होना चाहिए। हिंदू का स्थिति के बारे में कुछ सोचता वैसा नहीं है, एक इस्लामिक भारत एस्टैब्लिश करना। उन्हें भारत चाहिए पर उसमें हिंदू नहीं चाहिए। बात क्या मैं कह सकता हूँ हमें कश्मीर चाहिए, उसमें मुसलमान नहीं चाहिए, हम कहेंगे? हम नहीं कहते। उनका तो यही था कि हमें भारत चाहिए पर उसमें हिंदू नहीं चाहिए। भाई ये खुद तो हिंदू थे, वो भूल जाता है। कन्वीनियंस बिकम्स क्राइटेरियन ग्रामेटिकल। तो एक मुस्लिम स्टेट इटसेल्फ चाहिए, और इस्लाम मस्ट कॉन्कर इंडिया अगेन। इस्लाम भारत को दोबारा कॉन्कर करना चाहिए। इस्लाम भारत को दोबारा कंट्रोल में लेना चाहिए, इस्लामिक शासन होना चाहिए। हिंदुओं के साथ कोई भी एडजस्टमेंट नहीं हो सकता। उनका विचार यह था कि हिंदुओं के साथ कोई भी एडजस्टमेंट नहीं हो सकता, हिंदुओं के साथ कोई मतलब साथ रह नहीं सकता, हिंदुओं के साथ रह नहीं सकता, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं हो सकता। और दिल के अंदर वो चाहता ये था कि हिंदुओं को निकाल ही दो, भले ख़त्म ही कर लो, एलिमिनेट कर दो हिंदुओं को, और बहुमत में मुसलमान होना चाहिए। जहाँ तक हो सके हिंदू बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और जो भी हिंदू रहेगा उनसे जिजिया टैक्स ले लेंगे, हिंदू होने के लिए टैक्स ले लेंगे। बहुत भले विचार है, अच्छा विचार है। उस विचार आप लोगों को कहाँ से कहाँ ले गए, सोच के देखिए, देखते रहिए, थोड़ा सीखिए। बचना है, जीना है। अब ये हुआ था बाय द टाइम 1919 का 1920 का जो समय है, उनका किताब ही 1920 और 1930 में 2 किताब निकले थे। वो एडिटर भी उसी समय का था, दोनों जर्नल का, एक वीकली का और एक जर्नल का वो समय थे। पर 1847 इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, पहला इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के बाद जो मुस्लिम सेपरेटिस्ट इंटेलेक्चुअल्स का जो इवोल्यूशन हुआ, उनका एक्टिविटीज़ इतना इंटेंस हुआ, खूब एक्टिविटीज़ खुलेआम चला। इसके बावजूद हिंदू उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, काफ़ी हद तक इग्नोर किया।
पर धीरे धीरे 60 साल हो गया भाई। इन 60 years में धीरे 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 हिंदू रिएक्शन भी डेवलप होने लगा। हिंदू रिएक्शन डेवलप होने लगा, डेवलप होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो जैसे इजरायली यहूदी कहता है, और उनके एक्सिस्टेंस की बात है। इसराइल कहता है यदि मैंने बंदूक नीचे रख दिया तो हम मर जाएंगे। उनका भाई एक्सिस्टेंस की बात है। तो हिंदू का एक तो राष्ट्र हिंदू का है, दूसरे तो जितना भी मुसलमान है वो सब हिंदू तो थे, कई बाहर से नहीं है। और हिंदू चुप ये 60 साल बैठे और आगे भी बैठेगा तो हिंदू खत्म हो जाएगा, जैसे पाकिस्तान में हुआ। बंटवारे के समय में कितना हिंदू थे पाकिस्तान में या बांग्लादेश में, अभी कितना है। और भारत में कितना मुसलमान थे बंटवारे के समय में, अभी कितना है। आंखें खोल के खानों खोल के सुन लो या देख लो। 47 में जितना हिंदू थे पाकिस्तान में, आज कितना है। और एक तो संख्या कम हो गया, दूसरी आज हिंदू का स्थिति क्या है पाकिस्तान में। हिंदू क्या ढोल बन चुका, जो भी चाहे पीटो, वो स्थिति है पाकिस्तान में। आवाज नहीं निकल सकता। चलो, तो हिंदू धीरे धीरे कॉन्शियस हो गए। उनका जो टॉलरेंस जो धर्म में है, अब टॉलरेंस तो है ही, पर लड़ाकू भी है हिंदू। और जब हिंदू लड़ेगा तो बात खत्म हो जाएगा। आप इतिहास देखिए, लड़ने पर मजबूर नहीं करना हिंदुओं को। और पाकिस्तानी कौम कहते हैं हम बड़ा लड़ाकू है, कुछ नहीं है, कुछ लड़ाकू नहीं है। बोलने से लड़ाई नहीं होता, चिल्लाने से कुछ नहीं होता। बस लड़ना एक धर्म जैसे ही है, जब लड़ेगा ना तब पता चलेगा। छोड़िए, तभी तो छोड़िए। तो हिंदू रिएक्शन शुरू हुआ। हिंदू ये 60 साल के बाद ही हुआ, 60 साल के बाद ही हिंदू रिएक्शन शुरू हुआ। और हिंदू रिएक्शन में हुआ क्या, एक तो अपना नाम तो बताना ज़रूरी पड़ेगा। लाला हरदयाल ऑफ पंजाब। लाला हरदयाल जैसे कई लोग हैं, उनका नाम तो याद है, लाला हरदयाल पंजाब का। तो उनका नेतृत्व में कुछ लोग थे। और तो हिंदू महासभा बन गए, हिंदू महासभा बन गए। और हिंदू महासभा का ये दावा था, ये कहना था कि जो मैं कहता हूँ वही है, हमें आपका विश्वास रिलीजन से कुछ लेना देना नहीं। आप अपना विश्वास अपने पास रखिए, अपना रीत रिवाज रिचुअल्स चलने दीजिए। पर आप अलग नहीं है। इसलिए अलग नहीं है कि संस्कृति रूपेण आप में और हम में कोई फर्क नहीं है। और संस्कृति ही है जो हमारे व्यक्तित्व बनाता है। हिंदू महासभा सीधा कह दिया, वो अलग प्रकार कह दिया कि जो भी मुसलमान भारत में है वो संस्कृति के दृष्टि में हिंदू है। वो हिंदू बनने से नाराज हो जाएंगे। अब आप हिंदू ना बोलो, हिंदू का अर्थ अलग है, आपको पता होना चाहिए। हिंदू ना कहे, अब संस्कृति को आप नकारना नहीं, नकाराते यदि संस्कृति को नकार ही लिया, संस्कृति छोड़ ही दिया, तो आप नहीं रहता। फिर जितना भी समस्या आज का पाकिस्तान में दिख रहा हो रहा, बस वजह एक ही है कि आपने संस्कार छोड़ा अपना। छोड़ नहीं सकते, ये मैं फिर से कहता हूँ, कुछ हद तक रहेंगे तभी तो आप बात करता है। संस्कार छोड़ने का घोर प्रयत्न हुआ, इसे इग्नोरेंस कहूँगा, इसे मैं इग्नोरेंस कहूँगा, अज्ञान। ये आपका इग्नोरेंस है, या आप अपना इस्लाम धर्म से डरते हैं और उसका बुलंदी पर आपका विश्वास और यकीन नहीं है। हिंदू को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई अपना धर्म को गाली दे ना दे, कुछ भी कहे, हमें तो पूरा विश्वास है, हम तो हम ही रहेंगे। विश्वास कुछ नाजुक नहीं होना चाहिए भाई,
विश्वास तो दृढ़ होना चाहिए। तो चलिए, तो ये हिंदू महासभा सीधा ही कह देता कि सब तो हिंदू है। आज भी कई लोग ऐसे हैं कि सबको हिंदू मानते हैं। अरे हिंदू मानते हैं, आपको जब हिंदू मानते हैं तो आपका प्रति एक रिकग्निशन है। हिंदू मानते हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप जाके हिंदू रीत रिवाज रिचुअल देवी देवता उसको विश्वास रखे ना रखे, पर आपका संस्कृति हिंदू संस्कृति है, जिसे मैं भारतीय संस्कृति कहता हूँ। बस मेरा और उस समय का हिंदू महासभा का विचार में इतना ही फर्क है, नाम का ही फर्क है। संस्कृति आपका अपना है, उससे आप हट नहीं सकते। मज़हब बदलने से, विश्वास बदलने से आपका अस्तित्व नहीं बदल जाता। यदि आप अपने अस्तित्व बदलने के लिए प्रयत्न करेगा तो कॉन्ट्रडिक्शन पैदा होगा भाई। कॉन्ट्रडिक्शन पैदा होगा तो आप अंदर से अंदर बिखर जाएगा। आपका अंदर ही अंदर तो समस्या बहुत पैदा हो जाएगा। अब ये सब है, फिर भी ये कई लोग जो मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स का एक दूसरी गलती है, एक उनका पहले गलती है कि संस्कृत को नहीं माना, संस्कृति को नहीं माना। वो हर चीज़ को इस्लाम समझते थे, जो सही नहीं है। यदि हर चीज़ इस्लाम होता तो इस्लाम में सब कुछ होता, पर है ही नहीं। और दूसरी बात है, वो समझते थे इस्लाम पनिसिया है। पनिसिया मतलब हर रोग का समस्या या इलाज, हर बीमारी का इलाज, हर चीज़ का एकमात्र उपाय है इस्लाम होना, ऐसे समझते थे। और ये देख नहीं पाया वो उन्होंने कि इस्लाम जैसे वो समझते हैं वैसे एक नहीं है। वो समझते हैं कि इस्लाम मज़हब एक है, पर जैसे समझते हैं वैसे एक नहीं है। ये अपना खान दुरानी साहब खुद एक उदाहरण है, क्योंकि इतना सब होने के बाद उन्होंने 2 किताब लिखा जिसका हमें जानकारी है। उन्होंने 2 जर्नल चलाया, एक वीकली और एक जर्नल चलाया। वो उनके पास पहुंच बहुत थे लोगों को पास, फिर भी उन्हें इतना माना क्यों नहीं है? बाकी बुद्धिजीवी लोग माना क्यों नहीं है? पाकिस्तान का उस समय का जो उस समय मुसलमान लोग थे भारत में, उनको इसलिए क्यों नहीं माना? मालूम है क्यों नहीं माना? क्योंकि वो अहमदिया मुसलमान थे। वो एक ही वजह है कि अहमदिया या कादियानी मुसलमान थे, इसलिए उन्हें नहीं माना। यदि वो सुन्नी होता तो खान दुरानी साहब को सब मान लेते थे। तो ये देखिए इस्लाम का अंदर का ये सेपरेटिस्ट थिंकिंग। आपने तो सेपरेटिस्ट इंटेलेक्चुअल काम शुरू ही किया, हम हिंदू से अलग है, ठीक है, वो अलगावाद वहाँ नहीं ख़त्म होंगे। अलगावाद तो चलेगा आपका दिल में। वेदोपनिषद की एपिस्टेमोलॉजी कोएक्सिस्टेंस यदि हो तो बात अलग है, पर वो नहीं है ना। अलगाववादी के डिफरेंशियल एपिस्टेमोलॉजी लेके जा रहे हो। आपने एक जगह डिफरेंस देखा, हम अलग है, हिंदू अलग है, फिर वहाँ से जाएंगे हमारे अंदर फलाना फलाना सेक्ट है, वो सब अलग अलग है। फिर वही एक ही सेक्ट के अंदर अलग अलग भाषा बोलने वाला भी अलग है। अलगापन सोचेगा तो वो चलेगा ad infinitum। ये दूसरी गलती किया मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स। पहला गलती ये थे कि अपना संस्कृति को नकारा। दूसरा गलती ये थे भी कि वो मुसलमान को एक समझा, मतलब इस्लाम धर्म को हर चीज़ जोड़ने वाला है, ये गलत समझा। वो नहीं जोड़ने वाला। अलगावाद से शुरू हुआ था, अलग कभी ख़त्म नहीं होगा, वो चलता जाएगा। इसलिए क्या हुआ, अलग अलग प्रत्येक विभाग सेपरेट मुसलमान के बीच में अलगावाद हो गया। हम तुमसे अलग है, ये हमसे अलग है। अगर ऐसे सोचेगा तो कभी ख़त्म नहीं होगा अलगावाद, कभी ख़त्म नहीं होगा। एक ही घर के अंदर सब अलग है। आपका खुद का शरीर में
दो हाथ अलग है एक जैसे थोड़ी है, दो आंखें अलग है एक जैसे थोड़ी है। अलगाववाद तो चलेगा, आपका परसेप्शन, नजरिया इंपॉर्टेंट है। तो वो पाकिस्तान ले लिया और पाकिस्तान के अंदर अलगाववाद फिर शुरू हुआ। सेक्ट तो सेक्ट, अलग अलग भाषा को लेकर के डिफरेंस, और जो भारत से पाकिस्तान को पाक समझ को जो गया वो अलग, जो जो लोकल रहता है वो अलग, और कश्मीर वो अलग। और कश्मीरी को आज पता चला, आजकल पता चला कि उनका संस्कृति होता क्या उनका पता नहीं है पूरा, फिर भी वो यहाँ का कश्मीर को देख करके उन्हें कुछ लगता है, पर ये ध्यान नहीं दिया उनका अभी तक कि भारत का कश्मीर तरक्की क्यों कर रहा है, भारत का संस्कृति अपनाता है। एक आप लोगों का इन्फ्लुएंस के अंदर आतंकवादी भारत में आके, कश्मीर में आके, 90 की बात है, हिंदुओं को भगाया कश्मीर से, जो हिंदू नहीं भागेंगे उनको मारा जाएगा, ये सब किया। ऐसा किया, हिंदू तो भागना पड़ा। ये सरकार हमारा कुछ भी नहीं किया, करना होना चाहिए था लेकिन वो किया नहीं है। तो वहाँ से एग्जोडस शुरू हुआ कश्मीरी हिंदुओं का। उनको पंडित बोलता है नाम से, पर पंडित का मतलब ब्राह्मण होना चाहिए, पर हर कोई ब्राह्मण नहीं है वहाँ, ये गलत विचार है। तो नाम है कश्मीरी पंडित। तो भागना पड़ा उनको, रेफ्यूजी कैंप में आज भी रहते हैं। क्या उस कश्मीरी मुसलमान का इसमें कोई हाथ है? नहीं है। जो कश्मीर का मुसलमान जो रहता है उनका कोई हाथ नहीं है भगाने में। जितना भी हाथ है आतंकवादियों का हाथ है, वो भी आपके वजह से। वहाँ का आज का बुद्धिजीवियों की वजह से, वहाँ कोई बुद्धिजीवी होते नहीं इतना, क्योंकि वो इस्लामिक रूल में है। वहाँ का जो प्लॉटिंग है, आपका जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स आप जैसे सोचते हो, आपका राजतंत्र है, राजतंत्र है, तो वो वजह से ये सब आतंकवादी आके यहाँ का हिंदू से भगाए। तो जो कश्मीर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में मुसलमान रहते हैं, वो देखता है कि भारत में जो असली कश्मीर है, ओरिजिनल कश्मीर देश है, कश्यप देश है, वहाँ जो लोग रहता है वो कितना सुखी रहता है, मिलजुल कर रहता है सबके साथ, और आपको गालियाँ भी पड़ता है उनसे, वो सुखी रहता है। उसको वजह क्या पता है? उसका वजह ये कि वो अपना संस्कृति अपनाता है। कश्मीर है, कश्मीर का अपना एक संस्कृति है जो भारतीय संस्कृति है। आप ज़रा इंटरनेट वगैरह ढूंढिए तो कश्मीर में कौन कौन रहते थे पहले। द पीपल ऑफ कश्मीर, द स्कॉलर्स ऑफ कश्मीर। हाँ, ये नहीं है कि हर कोई कश्मीर का स्कॉलर रहे वो कश्मीर का ही है, क्योंकि बाहर से लोग वहाँ जाते तो थे, क्योंकि कश्मीर एक हब ऑफ नॉलेज था एक ज़माने में। तो ये अलगाववाद ने सब तोड़ डाला, कश्मीर का संस्कृति को बहुत भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाया। अब धीरे धीरे कश्मीरी अपना संस्कृति अपना रहा है, और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो कश्मीरी भी है उन्हें भी अपना संस्कृति शायद दिखने लगा। यदि दिखने लगा तो अच्छी बात है। संस्कृति अपना खुद का, आपका ही संस्कृति अपनाओ, फिर आप देखिए जीवन कैसा बिताएगा सामने आगे जाके। इसमें आपका रिलीजन का कुछ लेना देना नहीं है। आप मुसलमान है या बौद्ध है या ईसाई है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपना संस्कृति है, विश्वास उसका जगह पर है। इनका खिचड़ी मत बनाओ। पता नहीं वो इंटेलेक्चुअल्स लोग इसका खिचड़ी पकाता, गुजरात में ऊंधिया बोलता है। हर चीज़ मिला के पर खिचड़ी करता है। खिचड़ी मत बनाओ संस्कृति और रिलीजियस सिस्टम, फेथ को। अरे एक ही रिलीजन में रिचुअल्स कॉन्टेक्स्ट के ऊपर, जगह के ऊपर अलग होता है भाई। उसमें कोई वेरिएशन रहता है, अलग मतलब वेरिएशन रहता है। इतना तो डायनामिक्स होना चाहिए। यदि डायनामिक्स नहीं है, जीवन नहीं है। रिलीजन में डायनामिक्स आपको नहीं दिखता तो डेड रिलीजन हो जाता है। जैसे भाषा,
उसमें डायनामिज्म होना चाहिए, नहीं तो डेड लैंग्वेज बन जाता है। तो अलगाववाद ख़त्म किया आप लोगों को। अभी 15 सेपरेटिस्ट मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स नाम ने दिए लिया, ये दुरानी साहब, पर उनको एक्सेप्टेंस इसलिए नहीं हुआ कि ये अहमदिया मुसलमान था, जो अहमदिया को कई लोग नहीं मानते, इस्लाम ख़ास करके पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं मानते। तो यही है अलगाववाद का नतीजा। बस मेरा एक ही इशारा है कि एडवाइस है कि आप खुद को पहचानो, अपना संस्कृति पहचानो, जानो, अपनाओ, आपका समस्या ही खत्म हो जाएगा। और दुनिया भर के जाके, पूरा दुनिया में जाके ये संस्कृति छोड़ करके आप सिर्फ रिलीजन लेकर घूमेगा तो आपको आगे होने वाला दुनिया में कोई नहीं अपनाएगा, रहने नहीं देंगे, एक तो जाने नहीं देंगे। अब तो यूरोप में फैल गया, चल गया। चलिए, यदि हद के अंदर नहीं रहा, वहाँ जाके उनका संस्कृति यदि अपनाए नहीं, आप इंग्लैंड में जाओ, उनका एक अपना संस्कृति होता है, जर्मनी में उनका अपना होता है, हर जगह अपना होता है। आपको जिस जगह पे रहना है ना, उनका संस्कृति का आप कदर करना चाहिए। वहाँ भारतीय संस्कृति लेके जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। भारत में रहना तो भारतीय संस्कृति, और जिस देश में आप जाएगा उनका अपना एक तौर तरीका होता है। इतना पूरा विस्तृत रूप से पूरा एस्टैब्लिश संस्कृति ना भी हो, लेकिन उनका अपना तौर तरीका होता है। उसका विरोध में जाने से तो आप जाएगा तो आत्महत्या है आपका। ये ना करो, थोड़ा बहुत संभालो अपने आप को, और हिंदुस्तान का तुलना करना बंद करो, हिंदुस्तान का संस्कृति अपनाओ, फिर आगे जाके हम एक तो हो ही जाएंगे। संस्कृति अपनाया, आपका रिलीजन से पूरा हिंदुस्तान को कुछ ही लेना देना नहीं है। आपसे ज़्यादा मुसलमान भाई यहाँ रहता है, वो भारत का मुसलमान है, वो भारत का मुसलमान है, उसमें भारतीय संस्कृति है। हम उन्हें अलग नहीं मानते, क्योंकि अलग मानने की ज़रूरत ही नहीं है। ना उनको लगता है वो अलग है, ना हमको लगता है वो अलग है। ये स्थिति आपका समझ में नहीं आएगा, यहाँ अगर देखो तो मालूम पड़ेगा। हमें कभी नहीं लगता कि वो कुछ अलग है, और उन्हें भी कभी नहीं लगता कि हम अलग है। अलगाववाद ख़त्म, भारत से ख़त्म, इस्लामिक इंटेलेक्चुअल्स का ख़त्म होते ही ये अलगाववाद भी ख़त्म। हाँ, बाहर से कोई इन्फ्लुएंस करके दंगा फसाद करने के लिए किसी एजेंसी का पैसा ले करके कच्छ क्रॉस करके गुजरात में आकर दंगा फसाद बाहर से कोई करेगा, तो यहाँ का मुसलमान उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये हमको भी मालूम है, उनको भी मालूम है, सबको भी मालूम है। चलिए, अलगाववाद ख़त्म कीजिए। अलगाववाद ख़त्म करने का एकमात्र उपाय है, आप अपना खुद का हिस्ट्री पहचानिए, आपको बुज़ुर्गों को याद कीजिए, उनका साथ नाइंसाफ़ी मत करिए, संस्कृति को अपनाइए और अच्छा मुसलमान बन के रहिए। और ये तो 15th इंटेलेक्चुअल था, 16 को लेकर फिर कभी आएंगे। नमस्ते, जय भारत, जय श्री राम।